नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यंग भारत बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता, लेकर आई हूं कानाफूसी। सुनिए जनाब, सियासत भी बड़ी अजीब चीज है। कभी गले लगाती है, कभी सीट खींच लेती है, कहती है साथ चलो, पर टिकट के वक्त कहती है थोड़ा हटो। जगह कम है दोस्तों। कानाफूसी में आज कानों में जो सबसे ज्यादा गूंज रहा है वो है एनडीए में सीट बंटवारे की खींचतान। पटना में एक के बाद एक बैठकों की झड़ी लगी है और बीजेपी, जेडीयू, मांझी, कुशवाहा सब के सब सीटों के सिंहासन की तरफ नजर गड़ाए बैठे हैं। अब देखिए, बिहार का मौसम अभी बदला नहीं, लेकिन राजनीतिक तापमान ने सबको पसीना छुड़ा दिया। दिल्ली से धर्मेंद्र प्रधान जी पटना पधारे हैं। मकसद कानाफूसी में सुना है कि सीट बंटवारे का गणित सुलझाना है। पहले लल्लन सिंह के घर पहुंचे, फिर मांझी जी के दरबार में गए और आखिर में कुशवाहा जी के आंगन में हाजिरी लगाई। अब इसे आप शिष्टाचार मुलाकात कहिए या सीटाचार मुलाकात, बात तो वही है ना। सबसे पहले पहुंचे लल्लन सिंह के घर। अब लल्लन बाबू बोले, अरे भाई ये तो शिष्टाचार भेंट थी, पर कानाफूसी में तो कुछ और ही सुनाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं भेंट तो थी, लेकिन भेंट में सीटों की गिनती भी हो गई। जेडीयू वाले सोच रहे हैं भाई पिछली बार 115 सीटें मिली थी, इस बार भी कुछ कम नहीं चलेगा। पर बीजेपी वालों का चेहरा तो देखिए, वो कह रहे हैं भाई इस बार हमारे साथ चिराग भी है, मांझी भी है, कुशवाहा भी है। इतने मेहमानों में अब प्लेटें कम पड़ रही हैं। फिर पहुंचे जीतन राम मांझी के दरवाजे पर। मांझी जी बोले सब कुछ ऑल इज वेल है। अब ये डायलॉग तो सुना है, लेकिन बिहार की राजनीति में ऑल इज वेल का मतलब होता है अभी झगड़ा शुरू नहीं हुआ। कानाफूसी में तो ये भी सुनाई दे रहा है कि मांझी जी चाहते हैं कि कम से कम 10 सीटें उनकी झोली में आए। अब बीजेपी वाले कह रहे भाई 10 सीटें मांझी को, 15 कुशवाहा को और 5 चिराग को, तो हम कहाँ जाएंगे? हम क्या बस चुनाव प्रचार करने के लिए हैं क्या? अब बात तो उपेंद्र कुशवाहा की। भेंट तो हो गई, पर बयान नहीं आया। कानाफूसी में कहा जा रहा है कि कुशवाहा जी का मौन ही उनकी नाराजगी का प्रमाण है। अब ये भी कहा जा रहा है कि कुशवाहा जी चाहते हैं उनके लिए सीटें कम नहीं, सम्मान ज्यादा हो। कह रहे भाई वोट भले ही हमसे कम आए हो, लेकिन आवाज ऊंची रहनी चाहिए। 2020 में जो हुआ वो तो याद है ना। जेडीयू लड़ी 115 सीटों पर, जीती सिर्फ 43। बीजेपी लड़ी 110 पर, जीती 74। अब एनडीए में 3 नए साथी और आगे हैं, चिराग, मांझी और कुशवाहा। अब भाई 243 सीट है। अगर सब बराबरी चाहते हैं तो अकाउंटेंट तो बुलाना ही पड़ेगा ना। कानाफूसी में सुनने में ये भी आया है कि बीजेपी और जेडीयू को इस बार 100 सीटें नहीं मिलेंगी, क्योंकि बाकी सहयोगी भी बोल रहे हैं हम भी एनडीए हैं, कोई परदेसी नहीं। अब कानाफूसी का सबसे मजेदार हिस्सा अंदर की बात, मतलब अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। कानों में जो खबर आई है वो ये कि बीजेपी के अंदर भी मनमुटाव शुरू हो गया है। कह रहे हैं हम तो सबसे बड़ी पार्टी है, फिर सीटें बराबर क्यों नहीं। वही जेडीयू वाले कह रहे हैं भाई सरकार तो हमारी है, सीएम भी हमारा है, तो सीटें भी हमारे हिसाब से ही बंटनी चाहिए। यानी कहानी वही पुरानी, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। और भाई अब ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ सीटों पर मैं लड़ूं या तू लड़ वाला भी खेल चल रहा है। मसलन अगर तुम यहाँ लड़ोगे तो हम वहां लड़ेंगे, अगर हम वहां लड़ेंगे तो तुम घर बैठोगे। राजनीति का ये गणित इतना पेचीदा है, इतना पेचीदा है, अगर कोई बच्चा इसे समझ ले तो जेईई का मैथ आसानी से लगाने लगे। बीजेपी की ओर से सम्राट चौधरी पूरी मेहनत में लगे हैं। मिशन साफ है, सीटें कम ना हो, गठबंधन मजबूत रहे। लेकिन अंदर की कानाफूसी कहती है कि सीटें जो घटेंगी वही असली राजनीति बढ़ाएगी। बीजेपी में इस वक्त एक लाइन खूब चल रही है, जो ज्यादा बोलेगा उसे कम मिलेगा। अब ये बात सीटों पर लागू होती है या नेताओं पर, ये तो वक्त बताएगा। भाई कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कानाफूसी में अभी और कुछ है, बहुत कुछ बाकी, पर जाते जाते कुछ सवाल छोड़ जाते हैं। क्या इस बार एनडीए का बंटवारा सीटों में होगा या दिलों में? क्या जेडीयू और बीजेपी फिर बराबरी पर टिक पाएंगे, या फिर छोटे दलों की मांगे बड़ी पार्टियों का गणित बिगाड़ देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार भी सीटें तय करने में रातें जागेंगी या रिश्ते बदलेंगे? कानाफूसी में तो बस इतना ही सुनाई दिया है, बाकी जो सच है वो पटना की गलियों और दिल्ली के कमरों में ही तय होगा। तब तक कानों को खोल कर रखिए, क्योंकि अगली कानाफूसी में हो सकता है सीटें नहीं, सियासी
सूरतें बदल जाए। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाकी तमाम खबरों के लिए यंग भारत बिहार झारखंड के साथ बने रहेगा। नमस्कार।